हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मातुल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा वैसे बेसिकली लेट स्टार्ट हो रहा था, तो मेरी काम वाली बाजी भी आ चुकी थी। मेरा बेड जो है ना वो तरतीब दिया जा चुका था। तो बस मैंने आज सोचा क्यों ना अपने सैलून की जो है ना वो डीप क्लीनिंग की जाए। जिस तरह हम अपने चेहरे का ख़्याल रखते हैं, तो हमें चाहिए जहाँ हम काम कर रहे हो उस जगह का भी ख़्याल रखें। और काफ़ी अनऑर्गेनाइज़्ड हो रही थी, सब चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी हुई थी और जो है ना थोड़ी मिट्टी धूल भी हो गई थी, क्योंकि जो काम वाली बाजी है ना वो रोज़-रोज़ जो है ना वो डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ़ ऊपरी-ऊपरी सफाई करके चली जाती हैं। देन उसके बाद मुझे जो है ना वो हफ़्ते में जो है ना एक दफ़ा घर को देखना होता है प्रॉपर। तो मैं वैसे अब तो मैं घर पे ही होती हूँ, पहले मैं घर से थोड़ा टाइम मतलब बाहर रहती थी 2-3 घंटे क्लासेस के चक्कर में। लेकिन अब तो मैं पूरे दिन घर पे ही होती हूँ ना, तो मैं वो काम वाली बाजी के साथ इस लगी रहती हूँ, मतलब थोड़ा-थोड़ा काम उनके साथ करती रहती हूँ। और कल जो मैंने शूज़ धो के रखे थे वो एकदम चमचमा गए थे, और ये एंड्योर के हैं। इतने अच्छे नहीं हैं और 2-3 साल से मेरे पास चल रहे हैं, ऑन एंड ऑफ पहनती होती हूँ मैं, और जो है ना वो 2-3 साल से ही चल रहे हैं। बहरहाल मैं वो रख के ना उसको मैंने रख दिया था, शूज़ को उठा के, और मैं जो है ना अपने सैलून में आ गई थी। और मैंने कहा चलें ईद भी आने वाली है ना, ईद से पहले थोड़ी-सी ना सफाई-सुथराई अच्छी तरह कर ली जाए। उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके पास कौन-सी चीज़ इन स्टॉक में है और आपने कौन-सी स्टॉक करनी है ना, मतलब कौन-सी चीज़ कितनी रह गई है। फिर ताकि मैंने कहा चलें ईद से पहले ना मुझे पता चल जाएगा कौन-सी चीज़ें कितनी रह गई हैं, तो मैं साथ-साथ ख़रीद भी लूँगी। सबसे पहले मैंने इस ट्रॉली को जो है ना वो साफ़ करना शुरू किया था, और इसकी शेल्फ़ जो मैंने सारी एक तरफ चेयर पे उठा के रख दी थी। अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ किया था, और ये काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी हेल्पफुल है। और जिसने मेरी सैलून की वीडियो नहीं देखी है ना, वो जाके मेरे वीडियोज़ को चेकआउट कर सकता है, मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जो मैंने पूरी जो है ना वो बहुत ही मतलब डीप वीडियो बनाई थी, और जो है ना हर चीज़ मैंने उसमें जो है ना ब्रीफिंग दी थी कि मैंने किस तरह ओपन किया, क्या सोच के ओपन किया और कितना खर्चा आया। वो सब चीज़ें जो है ना वो मैंने मेंशन की हुई हैं वीडियोज़ में, और उन वीडियो के मैंने जो है ना वो 3 पार्ट बनाए हुए हैं। तो आप लोगों को मैंने मतलब बहुत डिटेल में सब चीज़ें बताई हुई हैं। तो बस साथ-साथ काम वाली बाजी से भी बातें करती जा रही थी, और मैं कैमरे की तरफ इसलिए देख रही थी कि मुझे शक था कि लाइटिंग जो है ना वो ठीक नहीं हो रही है, और मेरा शक बिल्कुल ठीक नहीं निकला, थोड़ी-सी लाइट का मसला आ रहा था। ख़ैर मैं एक-एक शेल्फ़ ठीक करती जा रही थी, और उसको ना हाथ के हाथ जो है ना उसमें सामान वापस रखती जा रही थी। मैंने सामान की जगह तो चेंज नहीं करनी थी, उसी में ही सब चीज़ें रखनी थी, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे पास कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी नहीं हैं, और थोड़ी-सी सफाई भी हो गई थी। यही होता है अगर आप थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर लें ना, तो आपको आइडिया हो जाता है, चाहे आप वो किचन की हो या जहाँ आप अपने राशन वग़ैरह रखते हो, वहाँ की डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है महीने से पहले, ताकि आप जब महीने का राशन लेने जाएँ तो आपको पता होगा कौन-सी चीज़ लानी है और कौन-सी नहीं लानी। इस तरह से आपका खर्चा भी कम होता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बस इस तरह मैं एक-एक शेल्फ़ साफ़ करती जा रही थी और लगाती जा रही थी हाथ के हाथ। मैं ना ज़्यादा काम को फैला के करने की कायल नहीं हूँ, बस फटाफट मैं चाहती हूँ कि काम करती रहूँ और हाथ के हाथ समेटती भी रहूँ। तो बस मैं जल्दी-जल्दी काम कर रही थी। अच्छा, अब असल में ना कुछ मेरे पास 2-3 लोगों के मैसेजेस आए हैं, घर पे भी आके उन्होंने पूछा है कि हमें सिखा देंगी या नहीं। मैं तो ना अभी सिखाने वाली उसमें नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना काम नहीं होता है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना बाइंडर्स हैं, ये हीट लेस जो है ना वो कर्ल्स करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन कर्ल्स आता है। मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में किसी क्लाइंट के आपको करके दिखाऊँगी ज़रूर। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि जो मैं अभी तो मेरा काम इतना है ही नहीं ना, मैं अब सिखाऊँगी कैसे? सीखता तो बंदा जब ही है जब ज़ाहिर है काम होता है, प्रैक्टिस होती है। तो बस कुछ लोग आते हैं बेचारे मुझसे कहते हैं कि हमें सिखा दें, लेकिन बहरहाल अभी मैं ये सिखाने वाली मैंने नहीं सोचा है। तो बस यही है, और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी आप पैसों के लिए करते हैं, वीडियो बनाते हैं ये वो। तो भाई मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई दिया कि आप भी वीडियो बना लें, पैसों के खाते हो। वैसे भी अभी कौन मेरे पास कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, अभी तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही है। तो बस इस तरह के लोग होते हैं ना, अजीब-अजीब सी कमेंट्स में बातें करते हैं आके। ख़ैर, बस मैं जल्दी-जल्दी ना समेट रही थी, और नमाज़ मैंने पढ़ ली थी आज, खाना-वाना खा लिया था सबसे फ्री होके ना। आज ज़रा मैंने कहा चलो तसल्ली से जो है ना
ना वीडियो भी बनाते हैं। और ये सारा मैनी पैडी का सामान है ना मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मैंने ले ली है और हर चीज़ जो है ना मैं करती हूँ। तो मैनी क्योर पेडिक्योर का सामान है। और फिर बीच में जो है ना मेरी काम वाली बाजी भी आ गई थी, मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि वो कैमरे में तो ज़ाहिर नहीं आ सकती। तो बस मैं जल्दी कर रही थी। और आज मौसम भी जो है ना वो कुछ इतना ख़ास नहीं था, मतलब गर्म ही चल रहा है आजकल तो मौसम। और जनाब ये बस यही एक्टिविटी लगी रहती है, कभी कभी कोई चीज़ साफ़ करने खड़ी हो जाती हूँ मैं। वैसे मैं ना कभी-कभी मेरा मूड बनता है कोई चीज़ साफ़ करने का, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि मतलब रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ साफ़ करूँ या उसकी क्लीनिंग करूँ, कभी-कभार मेरा मूड होता है कि मैं क्लीनिंग कर लूँ। ख़ैर आज मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया कि चलें आज जो है ना हम क्लीनिंग कर ही लेते हैं। ईद चौं के करीब है और ईद से पहले जो है ना वो सफाई करना ज़रूरी है। डस्टबिन भी मैंने साथ ही रखा हुआ था, मैंने कहा चलें मैं जो है ना साथ-साथ जो कचरा वगैरह होगा वो डालती रहूँगी। और मुझे हैरत हो रही थी कि शेल्फ़ में जो है ना वो इतनी फ़ज़ूल सी चीज़ें क्यों भरी हुई हैं, मतलब जबकि मैं ऐसा नहीं है कि ये इतनी बहुत बड़ी हों या बहुत ज़्यादा इनमें स्पेस हो तो मैं डालती जाऊँ सामान, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना वो मुझे टाइम लगा काफ़ी इन शेल्फ्स को साफ़ करने पे, लेकिन बहुत सैटिस्फाई फीलिंग होती है कि आपने जो है ना चीज़ साफ़ करके जो है ना सब चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे रख दी हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब और जो आपको पीछे फ़ोटो फ्रेम नज़र आ रहा है ना वो मेरा और मेरे हस्बैंड का है। वो मैंने यहीं लगा छोड़ दिया है क्योंकि कमरे में जो है ना वो नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं रूम में, तो फिर वो सामने आता है। तो बस वो मैंने इसीलिए ना यहीं लगा छोड़ दिया है। मुझे ना गर्मी भी बहुत लग रही थी और चूँकि सफाई हो रही थी तो मैं एसी नहीं चला सकी, वरना मैंने यही सोचा था कि मैं जो है ना वो जब सफाई करूँगी ना तो मैं एसी चला लूँगी ताकि थोड़ा आराम से जो है ना वो सफाई हो जाए। तो बस ट्रॉली की तो हो गई थी सफाई, फिर मैं जो है ना इस शेल्फ़ पे आ गई थी। मतलब ये जो ड्रॉअर बनी हुई है ना इसके ऊपर का सारा कुछ, ये जो मैं हाथ मतलब जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं ना जैसे थ्रेड वगैरह, पाउडर वगैरह या वैक्स मशीन, ये चीज़ें तो मैं ऊपर ही रखती हूँ ताकि परेशानी ना हो। और इस तरह का एक जो है ना मैट-नुमा मैंने बिछाया है, वह अच्छी तरह से मैंने सफाई की। मिरर वगैरह की भी वैसे इतनी गंदगी होती है नहीं, क्योंकि एक तो काम भी इतना नहीं होता है और दूसरी बात ये है कि वो रोज़ाना ज़ाहिर बाजी होती हैं काम करने के लिए, तो वो कर देती हैं इतना-उतना काम तो। फिर मैं ड्रॉअर भी साफ़ करने लगी थी, मैंने कहा चलें लगे हाथों जो है ना ये भी ड्रॉअर भी साफ़ कर दूँ। तो बस ड्रॉअर साफ़ करने लगी थी और मेरे पास कुछ नेल पेंट्स थे तो मैंने उसको ना ब्यूटी ब्लेंडर के एक बॉक्स में डाल के रख दिया है। तो बस मैं ना थोड़ी-सी मैंने कहा चलें इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, बहुत जो है ना वो चीज़ें फैली हुई थी सब जगह पर। तो बस ऑर्गेनाइज़ ही कर रही थी हर चीज़ को, मैंने कहा चलें ईद से पहले-पहले जो है ना वो अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। तो बस फिर मैं साथ-साथ जो है ना मेरी काम वाली बाजी भी ना मुझे कुछ ट्रिप मतलब बताती रहती हैं, अपनी-अपनी कहानी वो करती रहती हैं, मतलब मुझसे बातें करती रहती हैं। मैं भी उनकी ना हाँ, हूँ में जवाब देती रहती हूँ, बस क्या करूँ मेरा भी यही काम है। वैसे जब वो पहले आती थी ना तो मैं घर पे होती ही नहीं थी, फिर मैंने एक बॉक्स लिया। हाँ, चलें मैं बताती हूँ आपको। फिर मैंने एक बॉक्स लिया, मैंने कहा चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी इधर-उधर रखी होती है ना इस बॉक्स में प्रॉपर करके रख देती हूँ। फिर मैं ये देख रही थी कि बॉक्स के साथ जो है ना वो बंद हो भी जाएगा या नहीं। तो बस फिर मैंने ना अपनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो इधर-उधर बिखरी हुई थी ना मैंने इस बॉक्स के अंदर जो है ना एक बॉक्स काफ़ी पुराना है और मैंने अपनी बहन से लिया था। तो बस एक जगह इकट्ठी हो गई थी सब चीज़ें, तो फिर मैंने बस जल्दी-जल्दी इसको साफ़ किया और हर चीज़ को वापस रख दिया अपनी जगह के ऊपर और बस यही था। और आप लोग बताएँ आप लोगों को वीडियोज़ मेरी कैसी लग रही हैं और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें और मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। आज का व्लॉग जो है ना वो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि जो है वो मेरी जो है ना वो क्लीनिंग मैंने कहा चलें आपको साथ-साथ दिखाती जाऊँगी मैं। आज वैसे खाने पे डिनर में जो खाना बन रहा था ना वो बहुत सादा-सा था, वो आगे चल के आपको दिख जाएगा कि हमने क्या बनाया था और आधा काम मैं कर चुकी थी और आधा काम मैंने करना था। तो बस इसलिए जो है ना आज मैं थोड़ा-सा फ्री थी और दोपहर का वक़्त होता है ना गर्मियों के जो दिन है ना वो लंबे होते हैं ज़ाहिर है और सर्दियों के छोटे होते हैं। तो जो गर्मियों के दिन होते हैं ना वो जो है ना वो आपको फिर ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत बड़ा दिन है और आपने फिर मैं ना इस कॉर्नर पे आ गई थी और जल्दी-जल्दी इस कॉर्नर की चीज़ें हटा रही थी क्योंकि जो है ना ये कॉर्नर मेरा ना यहाँ नहीं रखा हुआ था, वो दूसरी जगह पे रखा हुआ था।
तो पहले की वीडियोज़ आपने अगर मेरी देखी होंगी तो आपको वो कॉर्नर जो है ना वो यहाँ नज़र नहीं आया होगा। तो बस मैं इसका भी ना सामान जल्दी से जल्दी हटा रही थी। मैं ना थोड़ी जगह चेंज वैसे करती रहती हूँ, बड़ी-बड़ी चीज़ों की थोड़ी सेटिंग बदलती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो बस फटाफट मैंने सफाई की थी और ये मेरा सैलून जो है ना वो साफ़-सुथरा हो गया था। आप देख सकते हैं कि पहले किस तरह से था और अब किस तरह ऑर्गेनाइज़ हो गई थी हर चीज़। तो बस फिर मैंने जल्दी से साफ़ की और मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी कि चलें साफ़ हो गई है, सब मिट्टी धूल भी ख़त्म हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद जो है ना मैं वॉशरूम गई और मुझे हैरत हुई कि मेरे वॉशरूम में 5 तरह के शैम्पू क्यों रखे हुए हैं भाई। हम 3 बंदे यूज़ करने वाले हैं और हमने 5 शैम्पू रखे हैं और सब बॉटल्स में थोड़ा-थोड़ा शैम्पू था। ऐसा नहीं है कि सारे शैम्पू ख़त्म हो गए। अजीब-सी बात है, मुझे तो इतनी हैरत हुई, मैंने आज गौर किया तो मुझे पता चला कि 5 शैम्पू रखे हुए हैं और मैंने सोचा अब एक-एक करके इनको ख़त्म करेंगे, उसके बाद नए लेकर आएँगे। तो बस फिर मैं नीचे उतर के आ गई थी किचन में ना मैं सौंफ और पुदीने का पानी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए। तो बस सौंफ और पुदीने का पानी काफ़ी जो है ना फ़ायदेमंद रहता है अगर किसी का पेट ख़राब हो या पेट की मतलब पेट में कोई मसला हो हाज़मे वग़ैरह का, तो फिर ये सौंफ और पुदीने का पानी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो बस मैंने एक चूल्हे पे सौंफ और पुदीने का पानी चढ़ाया हुआ था और एक पे मैं अपनी टी बना रही थी और ये पानी उबल गया था, तो बस मैंने फिर इसको साइड में रख दिया था। पुदीना आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो जो है ना वो सूखा वही था, ड्राई पुदीना था, तो बस फिर मैंने वही ले लिया था। फिर मैंने उसको साइड में रख दिया था और अपनी टी लेके ना आज मैं अम्मी के रूम में बैठ गई थी। बड़े सुकून से और सुकून हो रहा था, अम्मी ने ना एसी चलाया हुआ था, तो बस अम्मी ने कहा चलो तुम भी आके अंदर ही बैठ जाओ। तो बस मैं भी सुकून से बैठ गई थी। फिर मैंने अपनी टी एन्जॉय करने के बाद छत पे आ गई थी और जो मैंने कल शूज़ धोए थे वो इसीलिए धोए थे कि आज मैं प्रॉपर वॉक कर सकूँ। तो बस फिर मैं अपनी स्मार्ट वॉच भी पहन के आ गई थी और ताकि मैं अपने स्टेप्स भी काउंट कर लूँ और कैलोरीज़ भी देख लूँ और टाइम भी मुझे दिख जाए आराम से। तो ये खिलौना जो है ना पता नहीं कहाँ से किसी बराबर के वाले घर से कहीं से आ गया था बच्चे का, बीच में जो वो पड़ा हुआ था। बहरहाल हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी छत पे, मौसम सही था, बस ज़्यादा अच्छा नहीं था, हवा थी लेकिन धूप भी थी। तो बस ये मैं आपको दिखाई थी, हमारी छत पे भी जो है ना वो चिड़ियों के लिए ना ये इस टाइप के कूंडे से रखे हुए होते हैं और जो है ना वो पौधे भी रखे हुए होते हैं। तो बस फिर मैंने वॉक की थी 35-40 मिनट्स। उसके बाद जो है ना मैंने स्टेप्स जो है ना वो आज 2000 स्टेप्स क्लियर किए थे, पूरे किए थे। तो बस मैंने सोचा चले शुरुआत करते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा हम पे। तो बस फिर मैंने कहा ऊपर आ ही गई हूँ ना छत पे, तो फिर मैं इसमें पानी डाल देती हूँ चिड़ियों वगैरह के लिए। ज़ाहिर है गर्मी है तो आप लोग भी ख़्याल रखा करें चरिंद परिंद का, ताकि मतलब ज़ाहिर है जब गर्मी होती है हमें इतना पानी का एहसास होता है तो वो भी जानदार हैं तो उनको भी होता होगा। तो बस मैंने इस तरह से जो है ना वो 2 घड़ों में ना कुंडों में क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, मिट्टी के बर्तन में ना पानी रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें फिर पौधों को भी पानी दे दें। अभी तो बहुत कम हो गए हैं पौधे, मेरे अब्बू जब हयात थे तो फिर पूरी नर्सरी ही लगती थी और मेरे पास ज़ाहिर है पुरानी तो कोई वीडियो नहीं है। तो बस फिर मैं पौधों को पानी डाल रही थी और पानी जो है ना वो पाइप में से आ ही नहीं रहा था, शायद पाइप में कोई मसला था, क्या था? मैंने बहुत जद्दोजहद की पानी डालने की, लेकिन बहरहाल मैं कामयाब इतने ना हो सकी। मैंने बस डाल दिया था, मैंने कहा चलें अब कुछ ना होने से तो होना बेहतर है। आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा कि पाइप में से पानी नहीं आ रहा है। तो बस फिर जो है ना वो पानी मैंने थोड़ा बहुत डाल दिया था और बस इस तरह से थोड़े हरे-भरे लग ही रहे हैं पौधे वैसे तो, और जो है वो पानी डालने के साथ बस फिर काफ़ी टाइम भी हो रहा था, मैंने कहा अब चलें बस अब इसको बंद करते हैं और नीचे उतरते हैं क्योंकि मग़रिब का वक़्त करीब आ रहा था और मैंने जो है ना वो फ्रेश भी होना था। तो बस फिर मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके थोड़ा-सा फ़ैन खोल के ना बैठ गई थी। आप मेरे हाल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं काफ़ी थक गई थी क्योंकि अगर रोज़ की जाए ना वॉक तो फिर बंदा थकता नहीं है। तो बस फिर खाना खाया था 8 बजे के करीब और 8 बजे के बाद जो है ना वो आज खाने में बनी थी दाल, चावल और तुरई की सब्ज़ी और सलाद थी और अचार था। तो बहुत ही कम्फ़र्ट फूड बना था आज और बहुत मज़ा आया खाने में। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और जी हाँ जनाब, लास्ट में मैंने खाया था केक का पीस और बहुत ही मैंने इसको एंजॉय किया और आई होप कि मेरा व्लॉग भी आप लोग एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।